क्या सच में गजाला बेगम की मौत के पीछे वही शख्स है जिसका नाम सब ले रहे हैं? और क्या सेहर और माहिद मिलकर वसीम का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने ला पाएंगे? तो गाइज, सैर होने को है कि अपकमिंग एपिसोड में कहानी अब पूरी तरह बदलने वाली है। इस बार सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि ऐसा सस्पेंस देखने को मिलेगा जो हर किसी को शॉक कर देगा। हर एपिसोड के साथ नए राज सामने आएंगे और अब ऐसा लग रहा है कि हवेली में रहने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गजाला बेगम की मौत अब सिर्फ एक हादसा नहीं लग रही, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश नजर आने लगी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि माहिद और सेहर आखिरकार एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लगेंगे। दोनों समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने मिलकर सच का पता नहीं लगाया तो गजाला बेगम को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि अब दोनों ने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे असली गुनहगार को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब सेहर और माहिद देर रात चुपके से गजाला बेगम का बंद कमरा खोलेंगे। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा गजाला के आखिरी दिन था। टूटा हुआ शीशा, जमीन पर गिरे हुए कुछ कागज और अलमारी के पीछे छुपा एक पुराना बॉक्स, यह सब देखकर दोनों पूरी तरह शॉक हो जाएंगे। सेहर जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें गजाला बेगम की एक डायरी मिलती है। यह वही डायरी होती है जिसमें गजाला ने अपनी जिंदगी के कई बड़े राज लिखे होते हैं। डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए होंगे, लेकिन जो बातें बची होंगी उन्हें पढ़कर माहिद के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डायरी में गजाला ने लिखा होगा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और हवेली में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो हर वक्त उन पर नजर रखता है। इतना ही नहीं, गजाला ने एक जगह यह भी लिखा होगा कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मेरी बर्बादी की वजह बनेगा। अब यह लाइन सुनकर सेहर और माहिद दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अब तक शक सिर्फ वसीम पर था, लेकिन डायरी पढ़ने के बाद कहानी पूरी तरह पलटती नजर आ। आपको याद होगा कि फूफी जान के पास एक कैमरा रिकॉर्डिंग है जिसमें वसीम गजाला को धमकी देता दिखाई देता है। लेकिन अब उस रिकॉर्डिंग का दूसरा हिस्सा भी सामने आने वाला है। असली ट्विस्ट यह होगा कि रिकॉर्डिंग में अचानक एक और आवाज सुनाई देगी। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि हैदर की होगी। जी हाँ, हैदर का नाम सामने आते ही पूरा परिवार हिल जाएगा। रिकॉर्डिंग में हैदर और फूफी जान किसी प्लान के बारे में बात करते नजर आएंगे। यह देखकर माहिद को एहसास होगा कि अब तक जो कहानी सबको दिखाई गई वह पूरी तरह झूठ थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अगले एपिसोड में सेहर को हवेली के पुराने स्टोर रूम में एक छुपा हुआ दरवाजा मिलेगा। पहले तो उसे लगेगा कि यह सिर्फ पुराना रास्ता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाएगी, वहां देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। उस कमरे में गजाला बेगम की कई पुरानी तस्वीरें, कुछ कानूनी दस्तावेज और एक पेन ड्राइव छुपी होगी। सेहर तुरंत वह पेन ड्राइव माहिद को देती है। जब दोनों उसे लैपटॉप में चलाते हैं तो उसमें गजाला का एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में गजाला रोते हुए कहती नजर आएंगी कि अगर यह वीडियो किसी तक पहुंचा है तो समझ लीजिए मेरे साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। जिस इंसान को मैंने अपना समझा वही मेरी मौत का कारण बन सकता है। यह सुनते ही माहिद पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि वीडियो में गजाला जिस इंसान की तरफ इशारा कर रही होंगी वह कोई और नहीं बल्कि परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य होगा। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। फूफी जान को पता चल जाएगा कि सेहर और माहिद सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसके बाद वह दोनों को रोकने के लिए एक खतरनाक कदम उठाएंगी। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि सेहर की कार के ब्रेक फेल हो जाएंगे। शुरुआत में सभी इसे हादसा समझेंगे,
लेकिन माहिद को शक हो जाएगा कि यह जानबूझकर किया गया है। वह तुरंत समझ जाएगा कि कोई नहीं चाहता कि सच बाहर आए। इसी दौरान माहिद और सेहर के रिश्ते में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले जहां दोनों सिर्फ सच की तलाश में साथ आए थे, वहीं अब उनके बीच इमोशनल कनेक्शन काफी गहरा होता जाएगा। एक सीन में जब सेहर हादसे के बाद घायल होगी, तब माहिद पूरी रात उसके पास बैठा रहेगा। उसकी आंखों में सेहर को खोने का डर साफ दिखाई देगा। दूसरी तरफ वसीम भी अब बेचैन होने लगेगा, क्योंकि उसे एहसास हो जाएगा कि अगर सच सामने आया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगेगा जब वसीम खुद माहिद से मिलकर कहेगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। यह सुनकर माहिद पहले तो भड़क जाएगा, लेकिन फिर वसीम उसे एक ऐसा सच बताएगा जो पूरी कहानी बदल देगा। वसीम बताएगा कि गजाला बेगम की मौत वाली रात उसने किसी को उनके कमरे से भागते हुए देखा था, लेकिन डर की वजह से वह अब तक चुप था। अब सवाल यह उठेगा कि आखिर वह शख्स कौन था। इसी बीच हवेली में एक नया किरदार एंट्री लेने वाला है। यह इंसान खुद को गजाला बेगम का पुराना वकील बताएगा। उसकी एंट्री के साथ ही कहानी और भी ज्यादा मिस्ट्री से भर जाएगी, क्योंकि उसके पास गजाला की वसीयत होगी। जब पूरी फैमिली के सामने वसीयत पढ़ी जाएगी, तब पता चलेगा कि गजाला बेगम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी थी। यह सुनते ही फूफी जान और हैदर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब वसीयत में सेहर का नाम सामने आएगा। जी हाँ, गजाला बेगम ने अपनी पूरी जायदाद और हवेली की जिम्मेदारी सेहर को सौंप दी होगी। अब पूरा परिवार सेहर के खिलाफ हो जाएगा। सभी उसे लालची समझने लगेंगे, लेकिन माहिद हर कदम पर उसका साथ देगा। यही चीज दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना देगी। दूसरी तरफ फूफी जान अब पूरी तरह बौखला जाएंगी। उन्हें डर होगा कि अगर सेहर ने सारे सबूत पुलिस तक पहुंचा दिए तो उनका सच सबके सामने आ जाएगा। इसलिए वह एक ऐसा प्लान बनाएंगी जिससे माहिद और सेहर हमेशा के लिए अलग हो जाएं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फूफी जान नकली सबूत तैयार करेंगी, जिससे ऐसा लगेगा कि सेहर ही गजाला की मौत की असली वजह है। यह देखकर पूरा परिवार सेहर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। माहिद भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन उसके दिल को यकीन होगा कि सेहर कभी ऐसा नहीं कर सकती। अब वह अकेले ही असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा धमाका होगा। गजाला बेगम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई थी और यह काम हवेली के किसी करीबी इंसान ने किया था। जैसे जैसे माहिद सच के करीब पहुंचेगा, वैसे वैसे उसके दुश्मन बढ़ते जाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या माहिद और सेहर मिलकर गजाला बेगम को इंसाफ दिला पाएंगे।